एकादशी व्रत करने से क्या होता है? एकादशेन्द्रियैः पापं यत्कृतं भवति प्रिये एकादश्युपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजे। एकादशेन्द्रियैः पापम, कितनी इंद्रियां हैं? 11। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 11 इंद्रियों से होने वाले पाप को जो एकादशी व्रत रहता है वो पाप समाप्त हो जाते हैं और निष्पाप प्राणी को ही परमात्मा की कृपा होती है। 15 दिन में जो होने वाला पाप है जान अनजान में, वह कैसे समाप्त होता है? एकादशी व्रत से समाप्त हो जाता है। एकादश्युपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत्। वर्णाश्रमाश्रमाणां च सर्वेषां वरवर्णिनी एकादश्युपवासस्तु कर्तव्यो नात्र संशयः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सभी आश्रमधारियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर की बात कहें तो महाराज एकादशी के दिन पशु भी घास नहीं खाते थे। क्यों? आज हरिवासरी है, आज एकादशी है। और आज का मनुष्य महाराज वैसे तो वो काल परिस्थिति में तो वह 2-4 दिन भूखा रह जाए, रहता ही है कभी कभी, लेकिन महाराज एकादशी के दिन अन्न खाता है। और एकादशी के दिन जिसने अन्न खाया है उसके ऊपर भगवान की कृपा हो। महाराज ये सर्वथा असंभव है। यहां तक कि एकादशी के दिन घर में अन्न बनाना ही नहीं चाहिए। यह केवल एकादशी बूढ़ों के लिए नहीं है। जिसने अन्न खाना प्रारंभ कर दिया है जन्म के बाद, उसी समय से लेकर के मृत्यु पर्यंत एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। श्री नंद बाबा एकादशी व्रत करते, उसी एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान नंद नंदन के रूप में प्रकट हुए। एकादशी की बहुत महिमा है। जिसने एकादशी व्रत नहीं किया वह भगवान को पा नहीं सकता। एकादशी व्रत से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए भगवान ने अनेक मार्ग बनाया है और उन मार्गों में सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वह एकादशी व्रत है। अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्तं भवन्तं पापपूरुषम्। महाराज एकादशी के दिन पाप अन्न में ही रहता है। और दिन भले ही पाप सबके मस्तक पे रहे, घर घर में रहे, गांव गांव में रहे, शहर शहर में रहे, लेकिन एकादशी के दिन पाप कहाँ रहता? अन्न में रहता है। इसीलिए एकादशी के दिन भैया अन्न मत खाओ। और दिन भले ही 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, पर कम से कम 15 दिन में 1 दिन बचा दो अन्न को। एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है और जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है सारा पाप उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्तं भवन्तं पापपूरुषम्। लोग रविवार करते हैं, मंगलवार करते हैं,
प्रदोष करते हैं, अन्यान्य व्रत करते हैं, भागवत सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और से भी धर्माचरण करते ही हैं। लेकिन सभी धर्मों का फल जीव को तभी प्राप्त होता है जब वह एकादशी करता है। अगर वह एकादशी नहीं करता है तो महाराज उसका सब किया हुआ बेकार है। कैसे कि एकादशीं परित्यज्य यो ह्यन्यद् व्रतमाचरेत् सकरस्थं महदराज्यं त्यक्त्वा भैक्षं तु याचते। एकादशीं परित्यज्य यो ह्यन्यद् व्रतमाचरेत्, एकादशी को छोड़ करके जो अन्य व्रत करता है, अन्य धर्म करता है, पालन करता है, मानो सकरस्थम महद राज्यम, उसके हाथ में कोई बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई हो और उस संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी वह भैक्षम तु याचते, भीख मांग रहा हो, याचना कर रहा हो। ऐसे ही महाराज एकादशी को छोड़ करके अन्य व्रत करने वालों की दशा। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना।